कहानी की शुरुआत एक डिलीवरी बॉय से होती है जो सू नाम की एक महिला के घर पार्सल पहुंचाने आता है। पार्सल देने के दौरान वह कंपनी की पॉलिसी का बहाना बनाकर सू की फोटो खींच लेता है। असल में वह मन ही मन सू को पसंद करता था। इसके बाद सू पार्सल लेकर घर के अंदर चली जाती है। शाम तक सू अपने पति ली के लिए खाना तैयार कर चुकी थी और फोन पर उससे बात कर रही थी। कुछ समय बाद ली भी घर पहुंच जाता है। उस दिन दोनों की शादी की सालगिरह थी, इसलिए ली सू के लिए एक गिफ्ट लेकर आया था। सू ने भी ली के लिए तोहफा तैयार किया था। दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और काफी खुश होते हैं। इसके बाद साथ बैठकर खाना खाते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी के खूबसूरत पलों को याद करते हैं। अगले दिन सू एक कैफे में अपनी दोस्त के साथ बैठी थी। बातचीत के दौरान उसकी दोस्त उससे पूछती है कि शादी के 7 साल बाद भी वह मां क्यों नहीं बनी। सू बताती है कि उसने और ली ने काफी कोशिश की है और कई मेडिकल टेस्ट भी करवाए हैं, लेकिन सभी रिपोर्ट सामान्य आने के बावजूद उन्हें कोई खुशखबरी नहीं मिली। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और जल्द ही सब ठीक हो सकता है। दूसरी तरफ माया नाम की एक लड़की एक मॉडल का फोटोशूट कर रही थी। माया सू की कजिन थी और पेशे से फोटोग्राफर थी। शूट खत्म करने के बाद उसने सू को फोन किया और बताया कि वह करीब 1 महीने के लिए उसी शहर में रहने वाली है और चाहती है कि वह सू के घर पर रह सके। शुरुआत में सू इस बात को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थी, क्योंकि दोनों बहनों के बीच बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। लेकिन माया के बार बार कहने पर आखिरकार सू उसे घर में रहने की इजाजत दे देती है। फोन रखने के कुछ ही समय बाद सू की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और उसे उल्टी हो जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है। जब वह यह खबर ली को बताती है तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी कमी थी वह अब पूरी होने वाली है। लेकिन कुछ दिनों बाद डॉक्टर की जांच के दौरान उन्हें एक बेहद बुरी खबर मिलती है। डॉक्टर बताती है कि गर्भ में बच्चे की स्थिति सामान्य नहीं है और उसकी जान को खतरा है। अगर समय रहते इलाज नहीं किया गया तो सू की जान भी खतरे में पड़ सकती है। मजबूरी में दोनों को डॉक्टर की सलाह माननी पड़ती है। इलाज के बाद ली सू को समझाता है कि आने वाले समय में सब कुछ बेहतर होगा और फिर काम पर चला जाता है। सू काफी दुखी थी। तभी माया भी उनके घर पहुंच जाती है। सू उसे अंदर बुलाती है और अपनी खराब तबीयत का बहाना करके असली वजह छिपा लेती है। माया अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद ली घर लौटता है और अंधेरे में गलती से माया को सू समझ बैठता है। कुछ ही पल में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी सू भी वहां आ जाती है और ली को माया के बारे में बताती है। ली को पता चलता है कि वह सू की बहन है और दोनों के बीच हुई गलतफहमी दूर हो जाती है। अगली सुबह ली की नजर माया पर पड़ती है। वह उसकी खूबसूरती से प्रभावित होता है, लेकिन खुद को संभाल कर काम पर चला जाता है। ली के जाने के बाद माया सू के लिए नाश्ता तैयार करती है। सू उसे रोकती है और कहती है कि वह मेहमान है, इसलिए उसे काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन माया बताती है कि उसे घर के काम करना पसंद है और वह सू की मदद करना चाहती है। माया फिर सू से उसकी उदासी की वजह पूछती है। इस बार सू उससे अपने गर्भ और इलाज की पूरी बात बता देती है। माया उसे समझाती है और उसका मन हल्का करने की कोशिश करती है। इसके बाद माया सू के लिए एक नई ड्रेस निकालती है और कहती है कि वह उसका फोटो शूट करना चाहती है। उसका मानना था कि कुछ अच्छे फोटो और थोड़ा बदलाव सू का मूड बेहतर कर सकते हैं। सू ड्रेस बदल कर आती है और माया उसका फोटो शूट शुरू कर देती है। दोनों कुछ समय साथ बिताती हैं और धीरे धीरे उनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। शाम को ली घर लौटता है। तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। सू ली को बताती है कि माया ने आज उसका फोटोशूट किया था, लेकिन वह अपनी और माया के बीच बढ़ती नजदीकियों की बात छिपा लेती है। बाद में लीसू से कहता है कि माया के घर में रहने से उनकी निजी जिंदगी प्रभावित हो रही है। ये सुनकर सू परेशान हो जाती है, क्योंकि इतने दिनों में उसे माया का साथ अच्छा लगने लगा था। अगली सुबह सू माया से कहती है कि शायद उसे जल्द ही अपने शहर वापस चले जाना चाहिए। माया समझती है कि शायद ली को दोनों के बीच की सच्चाई पता चल गई है। लेकिन सू उसे बताती है कि ली को कुछ पता नहीं चला है, बस वह घर में अपनी प्राइवेसी चाहता है। माया कहती है कि वह जल्द ही चली जाएगी। दोनों बहनों के बीच भावुक पल आता है और उनका रिश्ता पहले से ज्यादा करीब हो जाता है। उसी रात ली चुपके से माया के कमरे में जाता है। सू उस समय घर पर नहीं थी। ली माया से कहता है कि उसे सब कुछ पता है और वह जानता है कि माया की वजह से सू की जिंदगी बदल रही है। माया यह सुनकर हैरान हो जाती है। दरअसल कुछ समय पहले ली ने दोनों को साथ देख लिया था। इसी वजह से वह सू से जानबूझकर माया के घर से जाने की बात कर रहा था। दोनों के बीच हुई बातचीत धीरे धीरे एक ऐसे रिश्ते में बदल जाती है जिसे दोनों सू से छिपाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। सू घर का काम कर रही होती है, तभी माया उसके पास आती है। माया काफी परेशान थी। आखिरकार वह सू को बताती है कि वह गर्भवती है। सू उससे पूछती है कि बच्चे का पिता कौन है। माया जवाब देने ही वाली होती है कि तभी ली वहां आ जाता है।
माया उसे भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। यह सुनकर ली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह जानता था कि बच्चे का पिता वही है। ली खुद को अनजान दिखाते हुए माया से उसके प्रेमी के बारे में पूछता है। माया झूठ बोल देती है कि पिछले सप्ताह वह अपने प्रेमी के साथ थी और यह बच्चा उसी का है। इस तरह वह फिलहाल ली की सच्चाई छिपा देती है, लेकिन यह राज ज्यादा समय तक छिप नहीं पाता। कुछ देर बाद ली माया के कमरे में जाकर उससे बात करता है। वह परेशान था, क्योंकि वह न तो सू को सच्चाई बता सकता था और न ही माया और बच्चे की जिम्मेदारी से भाग सकता था। इसी दौरान सू दरवाजे के बाहर पहुंच जाती है और दोनों की पूरी बातचीत सुन लेती है। सू अचानक कमरे के अंदर आती है और कहती है कि उसने सब कुछ सुन लिया है। उसके सामने ली और माया की सारी सच्चाई सामने आ जाती है। माया उससे माफी मांगती है, लेकिन सू बेहद गुस्से और दुख में थी। उसे सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगी थी कि उसके पति और उसकी अपनी बहन ने ही उसे धोखा दिया था। सू दोनों पर अपना गुस्सा निकालती है और फिर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उस रात वह पूरी तरह टूट चुकी थी। अगले दिन दोनों बहनें एक कैफे में मिलती हैं। माया एक बार फिर सू से माफी मांगती है, लेकिन इस बार सू उससे कहती है कि वह बच्चे को जन्म दे। सू बताती है कि वह ली को पिता बनने की खुशी नहीं दे सकी और अब चाहती है कि माया उसके बच्चे को दुनिया में लेकर आए। माया यह सुनकर भावुक हो जाती है और सू से वादा करती है कि वह बच्चे को जन्म देगी। कहानी के अंत में माया अपने शहर वापस चली जाती है, जहां वह अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है। इस तरह एक साधारण डिलीवरी से शुरू हुई कहानी रिश्तों, धोखे, दर्द और एक अनोखे फैसले तक पहुंचकर खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।